एक आम आदमी एक साल में इतना सारा टैक्स पटाता है जितने में वो एक नई बाइक खरीद सकता है। अगर आप 15 लाख का कार खरीदते हो तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है, जिसके कारण आपको 10,80,000 में मिलने वाला कार 15 लाख रुपए में मिलता है। एक आम आदमी अपने कमाई का 30 से 40% टैक्स पटाने के बाद भी ये सोचते हैं कि हम तो कुछ टैक्स ही नहीं पटाते, सारा टैक्स तो अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन लोग पटाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिरकार एक आम आदमी एक महीने में एक साल में कितना टैक्स पटाता है। नॉर्मली हम लोग दो तरह के टैक्स पटाते हैं, पहला इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम सरकार को सीधा डायरेक्टली टैक्स देते हैं, जैसे कि टोल टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनडायरेक्टली टैक्स में हम किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट के थ्रू टैक्स पटाते हैं, जैसे कि पेन, कॉपी, किताब, शक्कर, कपड़े, बाइक खरीदने पर हम सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। इन सब चीजों में जीएसटी पहले से इंक्लूड होता है, जिसके कारण हम कितना टैक्स पटाते हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम एक महीने का देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले राशन सामान को ले लेते हैं। अगर एक एक करके बताऊंगा तो लिस्ट और सामान दोनों ही लंबा होगा। तो मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए का राशन सामान लिया, जिसमें दूध, दही, चावल, शक्कर, तेल, साबुन सभी राशन सामान शामिल है। ये सब सामान अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इन सब का जीएसटी चार्ज भी अलग अलग होगा, जैसे कि किसी का 5%, किसी का 12%, तो किसी का 18%। तो मैं 20 का 12% ले लेता हूँ। तो आपके 5,000 के राशन सामान में 600 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा। मतलब आपने जो 5,000 का राशन सामान लिया था वो सिर्फ 4,400 रुपए का था, जिसमें आपने 600 रुपए सरकार को जीएसटी चार्ज दिया। वैसे ही अगर मान लो कि आपके घर में 4 मोबाइल है, चारों में आप 250 रुपए का रिचार्ज करवाते हो प्लस 200 रुपए का टीवी रिचार्ज, तो आप महीने में 1200 रुपए का सिर्फ रिचार्ज करवाते हो, जिसपे 18% जीएसटी लगता है। तो आपके 1200 के रिचार्ज पे 216 रुपए टैक्स लगता है। वैसे ही महीने में अगर आप 500 रुपए का मेडिकल सामान लेते हो, उसमें 60 रुपए। होटल में हर महीने आप 1500 रुपए का चाय नाश्ता करते हैं, उसमें 180 रुपए। महीने में अगर 200 रुपए वाली 2 मूवी देखते हो प्लस 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हो, उसमें 90 रुपए। महीने में अगर 3,000 का पेट्रोल डीजल डलवाते हो तो उसमें 1800 रुपए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल की एक्चुअल प्राइस बहुत ही कम होता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार वैट टैक्स लगाते हैं, जिसके कारण हमें पेट्रोल डीजल इतना महंगा मिलता है। 2021 की इस बिल के अकॉर्डिंग पेट्रोल की बेस प्राइस 31.82 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें बहुत सारे टैक्स इंक्लूड है। इन सब टैक्स लगने के बाद इसकी रिटेल सेलिंग प्राइस देखो 89.29 रुपए प्रति लीटर है। अगर आज की बात करें तो 2024 में तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर मिलता है, तो पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 40 रुपए के करीब होगा। मतलब 50 से 60 रुपए जीएसटी चार्ज। घरों में पानी आता है उसका 100 रुपए वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली हर महीने लगभग इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इन सब सामान को कैलकुलेट करने पर 12,300 रुपए होता है, जिसमें से 3,540 रुपए आप सरकार को जीएसटी के रूप में टैक्स पटाते हैं। इन सब के अलावा बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है। तो फिलहाल हम इतने को ही आगे लेकर चलते हैं। एक महीने में 3,547 रुपये जीएसटी पटाते हो तो एक साल में 42,564 रुपए टैक्स पटाते हो, जिसका मतलब है अगर आप एक साल में 1,47,600 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 42,564 रुपए जीएसटी के रूप में टैक्स पटाते हैं। मतलब अपने कमाई का लगभग 30%। अगर आपको लगता है कि आप एक साल में सिर्फ इतना ही टैक्स पटाते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना बाकी है। अब उन चीजों को लेते हैं जिसे हम साल में 1-2 बार ही लेते हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, कपड़े। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली जिसमें 5 लोग रहते हैं, वो लोग भी साल में 30,000 रुपए का सामान तो लेते ही हैं। ऐसे ही आप बस, ट्रेन, टोल नाका पर एक साल में लगभग 20,000 रुपए ट्रेवलिंग पर तो उड़ाते ही होंगे। हर साल लगभग हम 50,000 रुपए मिनिमम टैक्स पटाते हैं। इसके अलावा हर साल आप अपने शौक को पूरा करने के लिए पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी और मोबाइल फ्रिज जैसी चीजें लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अगर कोई आपसे बोले कि हम तो आम आदमी हैं, हम कितना ही टैक्स पटाते हैं, तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उसे पता चले कि एक आम आदमी भी कितना टैक्स पटाता है।
इन सब चीजों को लेते समय आपको इतना सारा जीएसटी चार्ज लगता है जो कि आपको लेते समय पता नहीं चलता। तो आप एक बार इस लिस्ट को देख लो, इन सामानों पर कितना कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है। अगर मान लो आपको कोई बाइक शोरूम में 1 लाख रुपए में मिल रहा है तो उस बाइक की बेस प्राइस लगभग 70 से 75 हजार रुपए ही होगा। बाकी 25 से 30 हजार रुपए उस गाड़ी में लगी जीएसटी चार्ज है, जिसके कारण 70 से 75 हजार में मिलने वाला बाइक आपको 1 लाख रुपए में पड़ता है। वैसे ही 10 से 12 लाख रुपए की कार आपको जीएसटी लगने के बाद 15 से 16 लाख रुपए में मिलता है। अगर आपको यकीन न हो तो आप गूगल पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किसके किस पे ऊपर कितना कितना टैक्स लगता है और ये टैक्स किसके किसके पास जाता है। 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति हर साल लगभग अपने कमाई का 30 से 40% मतलब 60 से 70 हजार रुपए के लगभग सरकार को जीएसटी देता है। तो आप समझ सकते हो कि हम एक साल में कितना टैक्स पटाते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब आप कोई जमीन खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। जब आप उस जमीन पर घर बनाते हैं तो उस घर पर लगने वाले हर एक सामान, उन सब सामान के थ्रू टैक्स पटाते हो। घर बनने के बाद जो आप पेंट लगाने के लिए लेते हो उस पेंट में टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स, हर एक चीज पर आप टैक्स पटाते हैं। हालांकि आपको ये सब पता नहीं चलता। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इतना सारा टैक्स का पैसा जाता किसके पास होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आप जितना टैक्स पटाते हो उन सब का आधा आधा हिस्सा राज्य सरकार को और आधा हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है, जिसे आप CGST और SGST के नाम से भी जानते हो। मान लो आप 100 रुपए का कोई सामान ले रहे हो जिसमें 18% जीएसटी चार्ज लगा है तो उसका 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। 2024 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ 9,81,973 है। मान लो कि एक घर में 5 लोग हैं और उसमें से सिर्फ एक आदमी ही कमाता है। 140 करोड़ 9,81,973 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 28 करोड़ 81,96,395 लोग। एक आदमी एक साल में लगभग 60 से 70 हजार रुपए टैक्स पटाता है। तो इतना सारा टैक्स का पैसा केवल आम लोगों के जेब से जाता है, जिसमें हर महीने 10 से 15 लाख रुपए हर महीने कमाने वालों का इनकम टैक्स ऐड है। न तो बिजनेसमैन का टैक्स, सोशल इन्फ्लुएंसर का टैक्स, ना ही सेलिब्रिटीज का टैक्स जुड़ा हुआ है। तो सोच सकते हो एक महीने में, एक साल में केवल आम जनता के जेब से सरकार को कितना सारा टैक्स जाता है। ऐसा भी नहीं है कि 5 लोगों की फैमिली में सिर्फ एक आदमी ही कमाता है। जो आदमी जितना पैसा कमाता है उतना ही टैक्स पटाता है, चाहे वो डायरेक्ट पटाता हो या फिर इनडायरेक्टली। इतना सारा टैक्स पटाने के बावजूद भी आम लोगों को लगता है कि वो लोग कुछ टैक्स ही नहीं पटाते। उनके इतने सारे टैक्स पटाने के हिसाब से सरकार की तरफ से ठीक से कोई सुविधाएं भी नहीं मिलता।